ओम शांति। कल हमने विशेष मर्यादा को लेकर के श्री राम जी के चरित्रों के माध्यम से 10 सूत्रों को जानने का, समझने का प्रयास किया। आज हम आगे बढ़ते हैं और इस गहराई में पुनः जाते हैं कि हम सबके मन के अंदर भी बहुत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन कई बार हम इस मन की शक्ति को समझ नहीं पाते हैं, जो सुषुप्त अवस्था में रहती है। और उस सुषुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए ही विधाता परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं कि आप विजय प्राप्त कर सकते हो। और जब भीतर की बुराइयों के ऊपर हमें विजय प्राप्त होती है, क्योंकि हम सबके जीवन में कोई न कोई कमियां हैं, गलतियां होती हैं। कई बार हम आगे बढ़ते हैं, कई बार हम वहीं रुक जाते हैं, कई बार हम पीछे की ओर देखते हैं। कई बार हमें महसूस होता है कि ये कमियां भी हमें जीवन में कुछ सिखा करके चली गई। आज विश्वामित्र दिवस भी है, तो हम इस बात को समझें कि विश्वामित्र यानी विश्व का मित्र है? और कौन बन सकता है विश्व का मित्र? जिसके अंदर राग, द्वेष, घृणा, नफरत की भावनाएं न हो। लेकिन जब वो नफरत का भाव, घृणा का भाव जागृत होता है, तब मन की स्थिति डाउन हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं अपना ही उद्धार नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं दूसरों का उद्धार कैसे करूँगा? विश्व का मित्र कैसे बनूँगा? तो इसीलिए आज विश्वामित्र, विश्व के मित्र बनने की आवश्यकता है। और वो तभी बन सकते हैं जब ये घृणा, नफरत, इन भावनाओं से हम दूर होते हैं। तो आज माइंड के, मन के सूत्र हम लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमात्मा शक्तियों के आधार से ही, प्रेरणा के आधार से ही मुझे ये सूत्र है ना मिलते जा रहे हैं। नहीं तो ये जो आत्मा राम है ना, उसके पास वो शक्ति नहीं है। वो निराकार राम विधाता की ही शक्ति है, जिस शक्ति को मैं महसूस करते हुए आप लोगों के बीच में आती हूँ, है ना। और बाद में ऐसा लगता है कि मैं खुद भी सुनूं कि इस परमात्मा की सीट पर बैठ कर के इस मुख से निराकार राम ने क्या बुलवाया इस आत्मा राम से, है ना। ये मुझे खुद महसूस होता है। तो देखिए कि जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। बैजानी, हपिनाला, विबग्योर, 7 रंग होते हैं। तितली के रंगों को समझने में भी हमें कोई खास तकलीफ नहीं होती है। हम तितली के रंगों को भी समझ सकते हैं, है ना। परंतु
गिरगिट के रंग तो समझ में ही नहीं आते, नहीं? क्योंकि गिरगिट क्या करता है, बार बार रंग बदलता रहता है, तो इसीलिए समझ में नहीं आता। मैं नहीं जानती आप में से किसने कभी गिरगिट की ही पूंछ पकड़ ली हो, ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? मेरे साथ हो गया था, है ना, क्योंकि वो हरे में हरा, लाल पत्तियां हो तो थोड़ा सा लाल, गुलाबी हो तो गुलाबी रंग बदल लेता है सब, और रंग बदलता है गिरगिट तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो पूंछ ही मेरे हाथ में पकड़ा गई थी गिरगिट की, है ना। वैसे ही मनुष्य आत्माओं के भी मन बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। तो मन को समझना पड़ता है, अपने भी मन को समझना पड़ता है। और ऐसा लगता भी है कि वो गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है। आज देखो तो हम बहुत खुश हैं, फिर कल देखो तो चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, परसों देखो तो उदासी की लहर होती है, आगे देखो कोई घटना घटित हो जाती है तो फिर उस बात को हम सोचने लग जाते हैं। भले हमें लगता है कि हम सदा खुश रहेंगे, है ना। यहाँ पर भी ऐसा होता है, जब मॉर्निंग की क्लास चलती है, हाथ उठाने के लिए कहा जाता है तो हम सभी हाथ तो उठा देते हैं, लेकिन हमें समझ में आता है कि हमारा मन भी गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। मैंने हाथ तो उठाया था, मैंने ये प्रॉमिस तो किया था कि मैं सदा खुश रहूँगी, खुश रहूँगा, लेकिन कोई एक बात मुझे झकझोर के चली गई और उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ गया। तो अंदर में महसूस हुआ कि वो खुशी की लहर कहाँ चली गई, है ना। तो मन भी ऐसा ही है, पल में किसी के प्रति आसक्त हो जाता है, पल में किसी के प्रति विरक्त हो जाता है, जिससे आसक्त थे उसी से ही विरक्त हो जाते हैं। होता है कि नहीं? हाँ, पल में मन गटर जैसा गंदा हो जाता है तो पल में नदी जैसा निर्मल हो जाता है। एक दिन में ही आप कई रंग बदलते होंगे, है ना। बहुत सारे रंग हम अपने जीवन में देखते हैं। पल में ही एक पुष्प जैसी सुगंधी अनुभव होने लगती है और पल में विष्ठा जैसा दुर्गंध युक्त मन हो जाता है। होता है कि नहीं, है ना। हम सब अपने जीवन काल को भी पलट करके देखें तो हमारे जीवन की स्थिति ऐसी बनती रहती है। तो ऐसे मन के जो दांव पेच चल रहे हैं, इसको समझने के लिए आज हम मन के 10 सूत्रों को लेंगे और ये श्री राम जी के भीतर आपको जरूर दिखाई देंगे, कृष्ण जी के भीतर दिखाई देंगे और ऐसी महसूसता होगी कि इनकी धारणा हमारे जीवन में निश्चित रूप से होनी चाहिए, है ना। तो मन का, माइंड का सबसे पहला सूत्र है कि जो संकुचित मन है वो दुख की आमंत्रण पत्रिका बन जाता है। संकुचित मन, जिसको कहते हैं नैरो माइंडेड, इंग्लिश में नैरो यानी सौरो यानी दुख, इसलिए हिंदी में भी समझते हैं और इंग्लिश में भी समझते हैं। तो कई बार कहते हैं ना कि आप बहुत नैरो माइंडेड हैं, संकुचित मन वाले हैं, और जिसका मन बहुत संकुचित रहेगा ना वो निरंतर ही दुख का अनुभव करता रहेगा। तो इसीलिए संकुचित मन दुख को आमंत्रण देता है।
तो नैरो सॉरो, ये पहला सूत्र है। तो अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन में देखें तो वो क्या कभी भी नैरो माइंडेड बने? देखो, जो दुख की लहर कभी इमोशंस में आकर के आंखों से आंसू आना, वो श्री राम जी के भी चरित्र में देखते हैं, लेकिन उस आंसू में भी शक्ति है। शक्ति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर भी इमोशंस थे, ये दिखाया गया है। इमोशंस से हमें दूर नहीं होना है। कई, जैसे अभी ध्यान में हम कह रहे थे कि एकदम पत्थर जैसे बन जाते हैं, न सुख की फीलिंग, न दुख की फीलिंग, न खुशी की लहर, है ना। पत्थर के अंदर ये इमोशंस होंगे क्या? नहीं ना। इसीलिए तो गौतम ऋषि के द्वारा, है ना, अहिल्या को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। तब पूछा अहिल्या ने कि ऐसी स्थिति मेरी कब तक रहेगी? तो कहा, आएंगे राम, और जब उनका स्पर्श होगा तब तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाओगे और मैं तुम्हें अपना लूँगा। ये बात आती है शास्त्रों में। अब अगर हम गहराई में जाएंगे तो ऐसा कोई पत्थर का बन जाएगा क्या? बात किसकी है? पत्थर बुद्धि की। कई बार उस स्वरूप को ही नहीं पहचान पाते हैं। अभी भी बहुत रूपों में बड़ों बड़ों के ऊपर भी माया का वार हो रहा है। और अगर आप एक रूप को पहचान जाएंगे तो दूसरे रूप में माया आती है। इंद्र की आसक्ति हुई, इंद्र की आसक्ति हुई, लेकिन साथ लिया चंद्र देवता का, ऐसा बताया जाता है। और चंद्र देवता ने मुर्गे के समान कुक्कुड़कू की आवाज लगाई और गौतम ऋषि जाग जाते थे प्रातः काल की बेला में। और सबसे पहले उनका नियम क्या होता था कि वो फिर स्नान करने के लिए जाते थे नर्मदा नदी में। तो जब कुक्कुड़कू की आवाज़ सुन ली मुर्गे की, तब वो निकल गए और उसी समय का फायदा इंद्र ने उठाया, लेकिन चंद्र को भी साथ ले लिया। अब अगर साइंस के आधार पर समझने का प्रयास करें तो वो चंद्र का कोई ऐसा साकारी या आकारी स्वरूप साइंस वाले तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन हिंदू शास्त्रों में सभी को देवता स्वरूप में स्वीकार किया गया। 5 तत्वों को भी देव स्वरूप में स्वीकार किया गया। सूर्य को भी देव स्वरूप में स्वीकार किया गया। चंद्र को भी देव स्वरूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि, है ना, चंद्र सूर्य इस मांडवे की रोशनी है, वो हमें रोशनी प्रदान करते हैं। तो कहते हैं चंद्र ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई थी और इतना आसक्त था वो अहिल्या की सुंदरता पर कि उसे प्राप्त करना ही चाहता था। तो ऐसे तो अहिल्या की पवित्रता को वो समझ रहे थे कि ऐसे तो प्रभाव में नहीं आएगी, तो इसीलिए रूप बदल लिया। तो माया भी समझ जाती है कि मेरे एक रूप को तो जान गए हैं, इस रूप में ये फंसने वाले नहीं है। अहिल्या भी फंसने वाली नहीं है, सीता भी फंसने वाली नहीं है। तो क्या करता हूँ, माया क्या करती है, फिर रूप बदल लेती है। और उस रूप बदली हुई माया को हम समझ नहीं पाते हैं, और जब पूरी तरह उसकी चक्री में आ जाते हैं, पवित्रता क्षीण हो जाती है, मैली हो जाती है, तब, है ना, समझ आती है, लग तो रहा था
कि ऋषि ने तो आज तक ऐसा कृत्य नहीं किया, उन्होंने अपनी साधना को बनाए रखा, पवित्रता को बनाए रखा, लेकिन शब्द ऐसे कहे जाते हैं कि आखिर तो तुम मेरी पत्नी हो ना, और आज मेरे भीतर वो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो अहिल्या सर्वस्व समर्पण कर देती है। तो ऐसे ही कलयुग में भी माया के प्रभाव आते रहते हैं अलग अलग रूपों में। तो हमें मन की स्थिति को यथार्थ रूप से समझना होगा। कितना भी विचलन हो, लेकिन मुझ आत्मा के द्वारा मर्यादा का उल्लंघन न हो। इसीलिए कहा गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को हमें सशक्त बनाना है। माइंड का, मन का दूसरा सूत्र है कि मन में होने वाली गलत स्मृतियों का संग्रह एक प्रकार का कचरा है। जितना वेस्ट या नेगेटिव का कचरा यहाँ पर होगा, है ना, उतना ही डिसीजन लेने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बहुत वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो अगर इंग्लिश में इस सूत्र को लेंगे तो स्टोरेज गार्बेज, मन में होने वाला गलत स्मृतियों का संग्रह एक प्रकार का कचरा है। स्टोरेज गार्बेज, कचरा, गार्बेज माना कचरा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में साल भर में ऐसे त्यौहार आते हैं, विशेष दीपावली, जिस समय हम पूरे घर की सफाई करके कचरे को क्या करते हैं, निकालते हैं। कि अगर कचरा बहुत ज़्यादा जमा होगा तब भी नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। इस कचरे को तो निकाल दिया जो घर में फैली हुई है, लेकिन यहाँ का कचरा, जो माइंड में कचरा आ गया, वो कहाँ से निकलेगा। जैसे कई बार पुराना फ्रिज हो गया, पुरानी वॉशिंग मशीन हो गई, पुरानी अलमारी हो गई, है ना, घर को नई चीज़ों से सजाना है तो हम सबको निकाल करके बेच देते हैं। और यहाँ जो कचरा है उसको कहाँ बेचोगे बताओ? किसको दोगे? अंदर 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 चल रहा है, इसको भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा अंदर 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 गुमसुम होकर के सोचते रहते हैं, उनके अंदर ज्वालामुखी गहरा रहता है, लेकिन जो बोल करके हल्के हो जाते हैं, दूसरों को तकलीफ तो होती है, हमारे क्रोध से दूसरे को तकलीफ तो होगी, लेकिन मन की भावनाओं को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस स्टोरेज को भी, नेगेटिव या वेस्ट का जो स्टोरेज है, कचरा है, इसको हटाना भी ज़रूरी है। इसके लिए भी, है ना, ब्रह्मा कुमारीज में रोज रामायण चलती है, रोज गीता चलती है, लेकिन उसको सही रीति समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि हमारी मन स्थिति कभी खराब नहीं होती होगी या हमें कभी तनाव नहीं आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, होता है कभी। लेकिन ये जो पॉजिटिव थॉट मिलते हैं, गीता सुनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, उसके द्वारा महसूस होता है कि नहीं, वेस्ट का स्टोरेज आ गया है, कचरा आ गया है, नेगेटिव का आ गया है। इसको दृढ़ संकल्प के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए शास्त्रों में क्या दिखाया गया कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भी सुबेरे उठते थे, उस, है ना, कचरा आ ना पाए, बिल्कुल मन की शक्ति बनी रहे। तो प्रातः काल स्नान आदि करना, है ना, माता पिता के चरण छूना, गुरु के चरण छूना, और फिर
प्रातः वंदना करना, शाम को भी वंदना करना, ये सब नियम है। 3 समय की सूर्य उदय के पहले की भी बात आती है ना। फिर एकदम दोपहर में चढ़ा हुआ हो सूर्य उस समय नहीं, उसके पहले भी वंदना हो जानी चाहिए। और ये शाम का समय में भी, नुमा शाम की बेला, ये भी तो शास्त्रों में ये बातें हैं। चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए ना, आपके घर में आप रखते हैं देवी देवताओं के फोटो, उनसे क्या एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन आप केवल मंत्र पढ़ दिए, गीता के कुछ श्लोक या प्रार्थना रट डाली हमने, लेकिन वो स्मृति में नहीं उतरे पॉजिटिविटी के रूप में, तो वो दिव्यता हमारे अंदर आ नहीं पाती है। तो ये मन का दूसरा सूत्र रहा कि मन में होने वाला गलत स्मृतियों का संग्रह एक प्रकार का कचरा है। अब इस कचरे को निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। नहीं निकालेंगे तो इस बार नवरात्र भले देखो बहुत ज़्यादा संख्या की बात नहीं रहती, लेकिन अभी यहाँ आने वाले एक एक व्यक्ति ही समझ ले इन बातों को, तो वो 1 घंटे की जो हमारी यहाँ की क्लास चलती है उसको छोड़ेंगे नहीं। एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि दीदी आपके अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया, ऐसे पूछ रहे थे कि रामायण को, गीता को आध्यात्म से रिलेट करके आप समझा रहे हो। मैं सच कहूँ वो ज्ञान विधाता निराकार राम के द्वारा ही आया है और कहीं से नहीं मिला है, उनसे ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, बचपन के कुछ रहे होंगे संस्कार, कुछ पूर्व जन्म के रहे होंगे। ये मुझे याद आता है कि मैं छोटी थी तो एक हमारी एक बुज़ुर्ग बहुत थी, तो वो हमेशा आके घर घर में रामायण करवाया करती थी। और एक एक घर में होता था 3 दिन का रामायण चलता था, महाराष्ट्र मंडल में भी और किसी किसी के घर में भी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी रामायण। तो सुनते सुनते कई बार आँखों में आंसू भी आ जाते थे कि जो चीज़ें फेस की है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने, तो अपने जीवन में भी वो शक्ति तो रहनी चाहिए। मान लीजिए उस समय मैं ब्रह्मा कुमारी से नहीं भी जुड़ी थी तो भी वो रामायण पसंद तो आ रही थी, गीता अच्छी तो लग रही थी, और वो रामायण सुनते 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 आज मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में रामायण सुना रही हूँ तो बस जैसे वो पूर्व स्मृतियाँ हों, अच्छी स्मृतियाँ हैं, और कुछ पूर्व जन्म का भी होगा प्रताप, वर्तमान वातावरण का भी है। तो विशेष निराकार राम का शुक्रिया है ना कि आत्मा राम के भीतर वो ज्ञान का प्रकाश उन्होंने दिया। गलतियाँ होती हैं लेकिन उन गलतियों को सुधारने की शक्ति मन में आ जाती है। तो इस स्टोरेज जो गार्बेज के रूप में है उसको हटाना है। तीसरा सूत्र है मन का, माइंड का नेगेटिविटी, इम्प्यूरिटी। नेगेटिविटी इम्प्यूरिटी है। नेगेटिविटी में ये रावण के ही विकार आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रावण के शीश 10 और एक शीश और गधे का है ना। माना बुद्धि तो है लेकिन गधा ही बोलते हैं ना, किसी की बुद्धि नहीं कि तुम गधा है ये, तो गधे का भी सिर बना देते, 5 इधर 5 इधर तो है ही। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, भय भी ले सकते हो, या 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और एक फिर गधे का सिर। हाथ में बताया, सब विद्वान पंडित हैं, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है,
शिव का भी भक्त है, लेकिन शिव के आगे कह रहा है कि मैं मतलब सरेंडर तो नहीं करने वाला। कभी कभी हमारा अहंकार भी भीतर का हमें पॉजिटिविटी के आगे सरेंडर होने नहीं देता। कई बार कोई पॉजिटिव बुक हो या पॉजिटिव व्यक्ति हो, संग हो ऐसा, वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि ये बहुत नुकसानकारक है, ये नेगेटिविटी है, लेकिन हमारा अहंकार, मैं उसके आगे क्यों झुकूं? तो कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है जो इम्प्योरिटी के रूप में है, वो हमें किसी के आगे झुकने नहीं देती। कभी कभी आपसे कोई छोटा भी आपको समझाने का प्रयास करता होगा, आपका डायरेक्शन गलत होगा, तो हो सकता है कभी कोई बच्चा आपको समझाने का प्रयास करता होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है दादा, ऐसे नहीं करना है दादी, या छोटे बताते हैं ये गलती है, लेकिन मैं कैसे छोटे का समझ सकती हूँ? तो बताते रावण के बेटे ने भी समझाया ना, कुंभकर्ण ने भी इधर समझाया, भाई ने भी, कि आपका डायरेक्शन है तो हम युद्ध जरूर करेंगे, लेकिन आप गलत हो ये समझो तो सही। लेकिन समझा नहीं। अभी के इंसान भी ऐसे ही है कि अहंकार इतना हावी होता है, इतना हावी होता है कि कोई पॉजिटिव व्यक्ति उनको समझाने का प्रयास भी करे तो पॉजिटिविटी अंदर नहीं जा पाती है। तो नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता मन की अशुद्धि है, इम्प्यूरिटी है। ये तीसरा सूत्र है मन का, माइंड का। चौथा सूत्र पूर्वाग्रह। ये मन का सबसे बड़ा दोष है। प्रिजुडाइज कहते हैं शायद इंग्लिश में उसको। तो ये बहुत बड़ा वाइस है, यानी मन का विकार है, मन का दोष है, और ये भी हमें कई बार 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 डिस्टर्ब करता रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे मन में आपको लेकर के कोई बात बैठ गई, बहुत गहरी बैठी है वो, आपने कोई ऐसी कोई गलती की जो मेरे मन में बैठी है। अगर मेरे अंदर सकारात्मकता है तो मैं उसको भूलने का प्रयास करती भी हूँ, लेकिन फिर से दोबारा वो कर्तव्य हो, तीसरी बार हो, तो मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ यदि मैं खुद, तो वो मेरा दोष है कि मैं फिर माफ नहीं कर पाती। मेरे अंदर फिर कुछ गलत संकल्प चलने लगते हैं, क्योंकि हम परमात्मा नहीं हैं। हम सभी कौन हैं? एक इंसान हैं, लेकिन हमारी आत्मा रूपी राम की यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन कभी कभी प्रिजुडाइज यानी पूर्वाग्रह, ये हमारे मन को झकझोर के रखा रहता है और बार बार हमारी स्थिति डाउन होती है, जो राम जी के जीवन में नहीं दिखाई देती, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते कि वो कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। चाहे फिर मंत्रा की बात देख लो या कैकेयी की बात देख लो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उन्होंने सबको मौके दिए, सबको माफ किया अपनी सकारात्मकता के आधार पर। तो इसीलिए हम सबको, मैं तो इन बातों की और गहराई में और जाऊंगी, खुद स्वयं अपने को ले जाने का प्रयास करूंगी, और आप सब भी प्रयास कीजिए कि हम सभी इससे मुक्त हो। कभी कभी 10 साल पहले, 15 साल पहले की घटना, 20 साल पहले की घटना, ये सब पूर्वाग्रह होती हैं। पॉजिटिविटी हमें अच्छी लगती है सबकी, लेकिन नेगेटिविटी चाहे मेरी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, चाहे उनकी मुझे अच्छी नहीं लगेगी।
और फिर अगर वो दोष मेरे भीतर है, तो अगर आध्यात्म में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम नहीं बढ़ पाते हैं। मन का 5वां सूत्र है, दुष्ट मन राक्षस के समान है। दुष्ट मन राक्षस के समान है। इविल डेविल, राक्षस बन गए ना, दुष्ट मन। कई बार कहते हैं ना, इसके ऊपर इविल स्पिरिट का प्रभाव चल रहा है, बुरी आत्माओं का प्रभाव चल रहा है। कभी कभी बहुत अच्छा, लेकिन अचानक हम क्रोध के आवेग में आ जाते हैं, कभी अजीब सी कोई हरकतें करने लगेगा तो कहेंगे इविल स्पिरिट का प्रभाव चल रहा है। इविल माना दुष्ट। और कलयुग के समय में आप गहराई में जाइए, चारों तरफ का वातावरण कैसा होगा बताए ना। 1% लोग केवल पॉजिटिव होंगे, 99% नेगेटिव हैं। तो कई बार उस 1% पर भी वो 99% का प्रभाव आ जाता है, इविल का प्रभाव आ जाता है। तो क्या बन जाते हैं? डेविल, यानी राक्षस के समान हो जाते हैं। कभी तो एकदम मीठे, अंदर से भी मीठे नजर आते हैं, बाहर से भी आते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि क्या हो गया इनको। एक तो आवाज की भी मधुरता होती है, या किसी के अंदर आवाज का तीखापन होता है, वॉइस ही वैसे होती है उनकी। अंदर से अच्छे होते हैं, वॉइस ठीक नहीं रहती, तो वॉइस भी प्रभाव डालती है। अगर आश्रम में ये सत्संग न चले, प्रातः काल का ध्यान न चले, नुमा शाम का ध्यान न चले, तो एक आम घर में और आश्रम के वातावरण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यहाँ अगर हम न भी चाहें तो भी हम जिस लक्ष्य को लेकर समर्पित हुए हैं तो हमें वो करना है, वैसा जीवन हमें जीना है। मन में किसी के उथल पुथल आ सकती है, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर हमने यहाँ रहना शुरू किया है, वो जिसको सदा याद रहेगा, तो वो दुष्ट मन से अपने विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। गलतियाँ हो सकती हैं, मन में दुष्विचार आ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे सदा याद रहे कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, हम यहाँ आ क्यों रहे हैं, तो कभी भी हम राक्षस जैसा फिर व्यवहार नहीं करेंगे ना। जैसे कोई बहुत अच्छा बोलता है मिठास के साथ, तो क्या कहते हैं, जैसे कि ये देवता है। ऐसे कोई देवता और राक्षस ऐसे नहीं कि कोई बहुत हाइट वाले होंगे राक्षस, बड़ी बड़ी मूंछों वाले और ऐसी दाढ़ी और हा हा हंसते रह रहे होंगे ऐसे। लेकिन जैसे राक्षस माना, जैसे देखो आप रामायण में भी जब रावण की एंट्री होती थी और महाभारत में शकुनी की एंट्री होती थी, तो उन्होंने म्यूजिक ही ऐसी बनाई थी कि पता चल जाता था कि रावण की एंट्री हो रही है। इधर शकुनी की एंट्री आवाज होती थी, तो शकुनी की एंट्री हो रही, पता चल जाता था। ये ओरे की बात है, उन्होंने उस ट्यून के माध्यम से, धुन के माध्यम से बता दिया। नेगेटिव वाइब्रेशन जो होते हैं उनका ओरा भी तो वायुमंडल में फैलता होगा, प्रकृति भी उसको कैच करती है, तो प्रकृति यहाँ भी तो कैच करेगी, ईंटें कैच करेंगे, सीमेंट कैच करेगा। तो मैं अपने लिए नहीं, कम से कम जो यहाँ आ रहे हैं या सेवा केंद्र के वातावरण के लिए अपने माइंड को सशक्त बनाने का ख्याल तो रख सकती हूँ, रख सकता हूँ। तो हमेशा याद रखिए, अभी दुष्ट मन का प्रभाव चल रहा है, उसको रोको, और रोका जा सकता है। कुछ भी असंभव है नहीं, इस जिंदगी के अनुभव सिखाते हैं। तो 5वां सूत्र है इविल डेविल। 6वां सूत्र पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी। जितना आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, मन की सकारात्मकता होगी, वो सृजनात्मकता को विकसित कर सकती है। ठीक है,
पॉजिटिव मन हमेशा ना क्रिएटिव करना चाहता है, हमेशा क्रिएटिव। उसको लगेगा नहीं ऐसा हो चुका है, अब मुझे दूसरे तरीके से इसको लेना है। जैसे सच कहूँ सब परमात्मा का, विधाता का, निराकार राम का प्रताप है। मैंने 2023 में भी एक बार यहाँ रामायण करवाई, लेकिन उस समय की रामायण और अभी की रामायण में बहुत अंतर आ गया। जीवन प्रबंधन चल रहा है। आपके जीवन का प्रबंधन कितना होता है नहीं मालूम, लेकिन इसको मैं फिर सुनूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन का प्रबंधन हो रहा है। और जो क्रिएटिव होता है ना, ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक होता है, वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि आपके क्रिएटिविटी की प्रशंसा भी होती है। आप एक साधारण काम करते हो, रोज की रूटीन वाला, वो सब करते हैं, उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी, लेकिन कुछ क्रिएटिव करते हो तो उसकी क्या होती है? प्रशंसा। और कहा जाता है हम सबके अंदर एक भूख है कि कोई हमारी प्रशंसा करे। जैसे रामायण में बताते हैं ना कि जब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की विशेषता को लेकर उनकी प्रशंसा करते थे, या सुग्रीव की प्रशंसा होती थी, या भरत की प्रशंसा हुई कि भरत जैसा भाई तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। तो ये जो प्रशंसा भरे शब्द होते हैं, एक प्रकार से तो कहेंगे वो महावाक्य ही थे जो भरत के अंदर शक्ति ले आए, सुग्रीव के अंदर शक्ति ले आए, हनुमान जी के अंदर, अंगद के अंदर शक्ति ले आए, विभीषण के अंदर शक्ति ले आए। तो पॉजिटिविटी क्रिएटिविटी है, ठीक है, भले आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता, ठीक, लेकिन अपना मन प्रसन्न होता है क्रिएटिव करके, रचनात्मक करके। अपना मन तो प्रसन्न होता ही होता है, ठीक। तो मन की प्रसन्नता चाहते हैं कि मन सदा प्रसन्न रहे, तो आपकी उम्र कितनी भी हो आप क्रिएटिव कर सकते हैं। इसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना, समुद्र मार्ग से रास्ता बना देना, है ना, पत्थरों के माध्यम से, शिलाओं के माध्यम से, ये क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, जिससे सहजता के साथ सब लंका पहुंच जाए, है ना। तो हम सबको क्रिएटिविटी के माध्यम से लंका पहुंच करके, वो लंका की बात नहीं है, आज सारी दुनिया ही क्या बन गई है? लंका, रावण का राज्य। तो हमको रावण को क्या करना है? खत्म करना है ना, अपने भीतर के भी रावण को। जब हमारे भीतर का रावण खत्म होगा, तब हम दूसरों के भीतर के रावण को खत्म कर सकते हैं। तो सकारात्मकता क्या 9 दिन में आ जाएगी? 9 दिन आप रामायण सुनेंगे तो आ जाएगी। इसके लिए निरंतर निरंतर प्रयास की आवश्यकता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस कभी भी मिस नहीं करें। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देखो, जो रेगुलर आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं, उनको अच्छी लग रही है रामायण की क्रिएटिविटी, जीवन प्रबंधन, और साथ साथ कुछ नए भी हैं। तो 9 दिन में समाप्त आ जाएंगे आप सकारात्मकता में। मैं यहाँ 40 साल से सकारात्मक क्लासेस कर रही हूँ, तभी करवा पा रही हूँ। और पॉजिटिविटी से मन जब भरपूर होता है तो कोई भी कार्य क्रिएटिव, और उसकी टचिंग भी विधाता ही देते हैं, किस कार्य को ऐसे करना चाहिए, ठीक। तो मन की सकारात्मकता सृजनात्मकता को विकसित करती है। मन का 7वां सूत्र है क्लीन एवरग्रीन।
या क्लीन होना है ना। आप कपड़ा गंदा पहनोगे तो अच्छा लगेगा, बदबूदार पसीने की बदबू आ रही है वो अच्छा लगेगा, कि साफ सुथरा। साफ सुथरा, अब मान लीजिए ये वस्त्र तो हमने साफ सुथरे पहन लिए, लेकिन यहाँ गंदगी है तो वो भी ठीक नहीं। ये भी अच्छा रहे वस्त्र। एक बार वस्त्रों को लेकर के आपको बात सुनाई थी, लेकिन साथ साथ ये भी आत्मा, आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार की शक्ति है वो भी क्लीन रहे। तो जो क्लीन होता है, जिसका मन विशुद्ध होता है, वो सदा बाहर एवरग्रीन होता है, यानी खुश रहता है। क्लीन ही नहीं है तो एवरग्रीन कैसे रह सकते हैं? मन में बस उथल पुथल चल रही है तो एवरग्रीन तो नहीं रह सकते। किसी किसी को देख के कहते हैं तो एवरग्रीन है ना, क्योंकि उनको हमेशा मुस्कुराते देखा, रूहानियत में देखा, है ना, बहुत अच्छे से किसी को सकारात्मक विचार देते देखा, सबके साथ अच्छे से अपनेपन से मिल रहे हैं, अच्छा लगता है। तो ये 7वां सूत्र है कि हम अपने मन को कैसा रखें? क्लीन। कैसा रखें? क्लीन। तो कैसे रहेंगे? एवर ग्रीन। 8वां सूत्र है मुक्त मन सोने जैसा होता है, ओपन गोल्डन। कुछ अंदर चल रहा है, आप अपने पेरेंट्स को ही बताइए, बड़ों को ही बताइए, कहते नहीं ओपन माइंडेड है। तो जितना ओपन रहेंगे उतना गोल्डन। हमारे यहाँ कहा जाता, रामायण की भी गहराई है कि आप चलो किसी व्यक्ति के सामने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति फैला सकता है बातों को, हर व्यक्ति फैला सकता है। तो परमात्मा के आगे ओपन हो जाइए। हाँ, हो सकते हैं। परमात्मा के आगे ओपन हो जाइए कि मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, मेरे से ऐसे कर्म हुआ है, मेरे से ऐसे बातचीत हो गई है। रात को सोने के पहले अपना चार्ट परमात्मा को दे दे, ओपन होके। आपके मन के थॉट किसी को नहीं पता चल पाएंगे, वो आप ही जानते हैं। बाहर से जो कुछ दिखाई दे, लेकिन आपके मन को आप ही जानते हो। तो परमात्मा के आगे ओपन हो जाइए और परमात्मा को सच्चे दिल से बताया, ओपन हो गए तो शक्ति प्राप्त होगी। और शक्ति के आधार पर फिर उड़ती कला का अनुभव हनुमान जी को किसने स्मृति दिलाई कि आपके पास बहुत शक्ति है? जामवंत ने, कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। सुषुप्त शक्ति है तुम्हारे भीतर, लेकिन कई बार किसी के बोलने से भी हमारे अंदर शक्तियाँ, नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने ठान ही लिया कि मुझे करना ही नहीं अच्छा, तो वो व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी के बोलने पर किसी ने ठाना कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, तो वो कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जब अन्य मनुष्य आत्माओं ने किया है तो क्या हमारे पास निराकार राम की शक्ति है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा जीवन हम किसी का सुन रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर उस मार्ग पर चलने की शक्ति नहीं आ सकती? आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती। तो ओपन माइंडेड परमात्मा के आगे हो जाओ, जिसके ऊपर आपका विश्वास ही हट गया है, जिनको आप अपना ही नहीं समझते हो, वो समझता है, आप नहीं समझ रहे हो, तो मत बताइए ना उनको कुछ भी। परमात्मा के आगे ओपन हो जाइए, तो गोल्डन राम राज्य है ना की स्थापना में हम भी मददगार बन जाएंगे। तो मुक्त मन सोने जैसा होता है। 9वां सूत्र, पीसफुल
पावरफुल। शांत मन शक्तिशाली होता है, पीसफुल, पावरफुल। रोज इसीलिए राम जी कृष्ण जी को ध्यान करते हुए बताया गया है। वो भी ध्यान करते थे, मेडिटेशन अभी कहा जाता है, लेकिन उस समय संध्या आराधना मेडिटेशन शब्द नहीं आया होगा। अभी कह रहे हैं मेडिटेशन, तो थोड़ा अच्छा लगता है सबको मेडिटेशन, लेकिन है तो असली ध्यान की ही बात। तो कुछ को पढ़ने का प्रयास कीजिए, शांत मन। तो जितना शांत मन होगा, पीसफुल होंगे, उतने पावरफुल होंगे। 10वां से कम नहीं होता। तो ये सब ग्रंथ हमें ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं, और जिससे अनुभव होता है कि एक शक्ति का संचार हमारे भीतर हो रहा है। तो देखिए, हमको ये ध्यान रखना है सदा ही कि हमारा जीवन श्री राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। विक्रम भाई, तो हम सब अभी राम जी की यात्रा आगे बढ़ाते हैं, एक जर्नी की ओर आगे चलते हैं। जर्नी नहीं आ रही। तो अब राम जी कहाँ पहुँच चुके थे? कहाँ पहुँच चुके थे? हम लोग सब कहाँ पहुँच चुके थे? पंचवटी। तो अब हम पंचवटी से आगे निकलते हैं, है ना। अब जब कल आपको बताया था कि दिव्यता के वस्त्र, है ना, और आभूषण सीता मैया को प्राप्त हो गए थे। कल बताया था कि जब वो वस्त्र प्राप्त हुए तो एक शक्ति आ गई सीता माँ के अंदर, और उस शक्ति के आधार पर निश्चिंतता ऋषि मुनियों के अंदर भी, माँ अनुसुईया के अंदर भी आई। क्योंकि बहुत दुनिया में जो नेगेटिविटी फैली हुई है, और उस समय आसुरी प्रवृत्तियों की बात बताई गई है, तो अब सीता माँ के ऊपर कोई आसुरी प्रवृत्ति वार करेगी भी तो वो उसकी पवित्रता को नष्ट नहीं कर पाएगी। और कल बताया था कि श्री राम जी ने जो पवित्रता का स्वरूप है सीता माँ का, वो अग्नि को सौंप दिया था। अग्नि कौन सी हो सकती है? ये ध्यान भी एक अग्नि की तरह है, और जब ये अग्नि जलती है, प्रज्वलित होती है, तो मन की अशुद्धता जो है वो खत्म होती जाती है। तो कहते हैं इल्यूजन क्रिएट करते ना, इल्यूजनी फॉर्म जो होता है, यानी भ्रमात्मक रूप, इल्यूजन, मायावी रूप। तो जो अब राम जी के साथ सीता मैया चल रही थी, वो कौन सा फॉर्म था? इल्यूजनरी फॉर्म, यानी भ्रमात्मक रूप, मायावी मना उस प्रकार का मायावी स्वरूप नहीं, लेकिन एक साधारण जब हम स्वरूप में स्थित होते हैं। लेकिन जब योग की अग्नि, ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो हमारे मन की वृत्ति में चेंजेस आते हैं। लेकिन जब भ्रम पैदा होता है तो मन की वृत्ति चेंज हो जाती है। अब रावण डायरेक्ट इसमें नहीं आ रहा था सामने, तो मारीच को भेज दिया था। कल इस थोड़ी सी गहराई में हम गए थे कि मारीच स्वर्ण हिरण के रूप में सामने आता है। आज भी माताओं बहनों को ज्वेलरी का आकर्षण बहुत होता है, भाइयों को भी होता होगा, ज़्यादा धारण करने मिलता नहीं है, लेकिन वो जमा तो करते हैं सोना, है ना। क्योंकि सोना भी ऐसा है, कहते हैं जिसका रेट बढ़ता चला जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कभी घट रहा है,
है ना। कहते अचानक कुछ ज़रूरत पड़े तो सोने को गिरवी रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो धन प्राप्त होता है। लेकिन माताओं बहनों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, बहुत शौक। और कई बार पुरुष है उसके कारण भी थोड़ा सा गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास भी करते होंगे। कहेंगे अरे मेरी पड़ोसन के पास देखो कितने गले के हार हैं सोने के, उसमें हीरे भी जड़े हुए हैं, और तुमने तो आज तक एक पतली चेन भी नहीं ला करके दी सोने की। अब बार बार कह रहे हैं, अब कलयुग का समय तो है। अगर कोई पद भी ऐसा प्राप्त हो गया जहाँ थोड़ा रिश्वत लेने के चांसेस बनते हैं, तो थोड़ा रिश्वत लेने का प्रयास करते हैं और ज्वेलरी आ जाती है। अच्छा पहन लिया, दो ने बोल दिया कि वाह बहुत अच्छा हार है आपका, क्या हो गया? असली सुंदरता कौन सी होनी चाहिए? मन की। तो स्वयं को आकर्षण से बचाओ। इस दृष्टांत के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि इच्छा, अनुमान और मर्यादा का उल्लंघन चाहिए कि चाहना जब प्रारंभ हो जाती है ना, तो हम गलत मार्ग अपना लेते हैं। तो 5 गलतियां सीता से हुई। आकर्षण चाहिए, पहला आकर्षण, दूसरा मुझे चाहिए, और तीसरा परख शक्ति नहीं थी, परखने की शक्ति नहीं थी। तो आवाज जो मारीच ने लगाई थी, हे सीते, हे लक्ष्मण, तो सीता को लगा है ना राम संकट में है, तो लक्ष्मण को भी भेज दिया। इससे ये संदेश मिलता है कि कभी भी ना घर में भी अकेली स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, क्या करें, आजकल का जमाना है, पढ़ाई के लिए भी भेजना पड़ता है बाहर बच्चियों को, लेकिन माँ को, पिता को कितना डर रहता है वो माता पिता ही जानते हैं। उनसे बढ़ कर के और कोई नहीं जानता होगा वो डर, क्योंकि सब जगह है। दुशासन कहो, दुर्योधन कहो, शूर्पणखा कहो, रावण कहो, चारों ओर घूम रहे हैं, तो डर तो लगा रहता है। इसलिए कहते हैं अकेली स्त्री को कभी नहीं रखो। आकर्षण तो होता है स्त्री का, और किसी पुरुष को वो आकर्षण हो रहा है तो वो तो उस स्त्री को प्राप्त करना ही चाहेगा, और वो आकर्षण रावण के अंदर आ गया था। अब सीता ने जब लक्ष्मण जी को कहा है राम ने कि यहीं रहना, सीता माँ की रक्षा करना, और वो भी जंगल की बात थी, कुटिया की बात थी, लेकिन उसको भी भेज दिया। जाने को तैयार नहीं थे लक्ष्मण। ऐसी हमारे लिए भी कोई सेफ्टी का आधार बनता है कि वो हमारी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, लेकिन चाहते वो भी यहाँ से चले जाएं, ताकि अब रावण तो आने वाला है अलग अलग रूप धर के। तो अयोग्य शब्द कुछ ऐसे कह दिए, और अब मालूम तो है कि देखो ऐसे तो कोई फंसने वाला है नहीं, तो गेरवा वस्त्र पहन लो, तो गेरवे वस्त्र में तो फंस सकते हैं, क्योंकि गेरवे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के लिए कौन सोचेगा कि इसके अंदर इम्प्यूरिटी आई है। ये तो है भाई साधु, ये तो है संत, इन संतों के अंदर ऐसी वृत्ति तो आएगी नहीं, इसलिए विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास के कारण ही फिर क्या मिलता है? धोखा। क्या मिलता है? धोखा। तो मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया, क्योंकि रावण ने भी बदले हुए रूप में ये लाइन कह दी, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो साधु को खाली हाथ तो लौटाना नहीं चाहिए। ये हम लोगों के अंदर, सबके अंदर शास्त्रों के माध्यम से बात बैठी हुई है
तो सीता को भी लगा चलो साधु है तो मैं लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लेती हूँ, तो पहचाना ही नहीं। इसीलिए निराकार राम कहते हैं कि रहम जरूर रखो परंतु मर्यादा के अंदर रह करके रहम रखो। अगर हमने भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो एक रावण नहीं है, अनेक रावण हैं। तो इस प्रकार रावण उठा करके ले गया, क्योंकि मनमत पर चली सीता। सब अपने अपने स्वरूप को देखो, सीता मनमत पर चली और श्रीमत की रेखा को क्रॉस कर लिया। तो परमात्मा प्रेरणा को, निराकार राम की प्रेरणा को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को समझ नहीं पाए और मन के लक्ष्य से विचलित हो गए। तो कहाँ रहना है सदा? मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तभी प्राप्ति है। भद्दे मजाक भी नहीं करो, सीरियल भी नहीं देखो, ऐसी फिल्में भी नहीं देखो जिससे मन विचलित हो, क्योंकि आजकल तो फिर मोबाइल के माध्यम से गलत गलत दृश्य देखते देखते भी किसी की वृत्ति वैसी हो जाती है और वो गलत कर्म कर बैठते हैं। तो ये भी तो मृग मरीचिका है, मायावी रूप है। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है, ये शिक्षा रामायण के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अब फिर कितना भी राम को पुकारो, रावण की कैद में आ गए हैं, अब पुकारो, चिल्लाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। अब आवाज़ पहुंच नहीं रही है, क्योंकि उल्लंघन किसने किया? हमने खुद ने किया। अब रावण के अधीन हो गए। तो परमात्मा भी हमारे गलत कर्मों में, निराकार राम भी हमारे गलत कर्मों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है। मैंने किया, मुझे भोगना है, आपने किया, आपको भोगना है। चाहे आपके अच्छे कर्म हो तो भी वो प्राप्ति आपकी है, गलत हो तो भी उसको फेस आपको ही करना पड़ेगा। मैंने गलत किया, मैं आत्मा हूँ, निराकार राम परमात्मा और आत्मा राम यहाँ बैठी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है सामने। गलत मैंने किया है तो फेस कोई और थोड़ी करेगा, फेस मुझे ही करना पड़ेगा। चाहे पश्चाताप के माध्यम से हो, दुख के माध्यम से हो, उदासी के माध्यम से हो, या शोक वाटिका में बैठ करके मुझे कितना भी अब रोना पड़े, टाइम तो लग गया ना भाई। क्योंकि स्वरूप को पहचान नहीं पाते, मायावी स्वरूप को। तो ये याद रखें कि निराकार राम भी हमारे कर्मों में कभी इंटरफेयर नहीं करता। कभी कभी हम गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते रहते हैं। अब सीता माँ पुकार रही है, उस समय जटायु ने वो आवाज़ सुनी और बहुत प्रयास किया, रावण के साथ युद्ध किया। तो कई बार जब हम अधीन हो जाते हैं रावण के, तो कई आत्माएं हमें बचाने का प्रयास करती भी हैं कि बच जाएं, बच जाएं, बच जाएं। लेकिन उनको बचाते बचाते उनके प्राण चले जाते हैं, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ये आध्यात्मिकता है, ये रहस्य है सब। जटायु के भी प्राण, है ना, मतलब राम का वेट करता है वो। गिद्ध की बात है ना, जटायु माना वो गिद्ध का बड़ा रूप ऐसा दिखाया गया है। अब सीता मैया शोक वाटिका में भी बैठ के शोक में है। सुकून सुख मिलने पर भी मन का सुकून नहीं है। सब कुछ है, सब है,
लेकिन मन का सुख नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं एक फीलिंग है कि मेरे से भी गलती हो गई है, मैंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लिया है। अनेक रूपों में रावण धमकाने का प्रयास तो करता है, ठीक है, रोज आता है, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन सीता मैया है ना, उनके अंदर कभी कभी गलती कुछ हो गई रहती है, लेकिन फिर फील होता है कि गलती हुई है, तो पवित्रता की ताकत तो रहती है ना। तो वो पवित्रता के बल पर, एक तिनके के बल पर सीता मैया ने रावण को चैलेंज कर दिया कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। रावण में वो हिम्मत नहीं थी कि उसको जबरदस्ती उठा करके महल में ले जाए, नहीं, ये हिम्मत नहीं थी। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा एक महसूसता हुई कि इंद्र ने तो गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया, रावण ने सीता मैया को उठाने के लिए साधु का वस्त्र धारण किया, लेकिन महल के अंदर प्रवेश नहीं करवा सका। यानी सीता मैया की पवित्रता खंडित नहीं हुई। तो बताते हैं कि किस प्रकार अब श्री राम जी की यात्रा आगे बढ़ी। तो कहते हैं शबरी ने ही ऋषिमुख पर्वत का मार्ग दिखाया था। शबरी का तो दृष्टांत हम सुन चुके हैं कि कभी कभी कोई साधारण व्यक्ति ही, गरीब व्यक्ति ही एक हमें मार्ग दिखाने के, सही मार्ग दिखाने के, है ना, लायक रहते हैं, वो रास्ता दिखा देते हैं। तो दुआएं काम कर जाती है। झूठे बेर खा लिए, वही चाहना थी शबरी की कि मेरे घर राम आएंगे। और जब ऋषिमुख पर्वत का रास्ता दिखाती है तो ऋषिमुख पर्वत के पास कौन मिलते हैं? हनुमान जी ना। यात्रा आगे बढ़ रही है। हनुमान माने जिसने मान का त्याग कर दिया हो, जिसने अहंकार का त्याग कर दिया हो, वो है हनुमान। मान शान अहंकार सब का त्याग किया, और जिनके दिल में सदा राम बसे हुए थे, वो है हनुमान। तो जीवन में हमें हनुमान की तरह बनना है, मान का हनन करने वाले। आज देखो, अगर ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को भी देखो तो पूरे छोटे बड़े 9000 सेंटर्स संचालन करने वाली विशेष निमित्त बहनें, भाई कार्यों में सहयोगी, तो उनको भी मान का हनन करना पड़ता है। आज पुरुष प्रधान समाज है। गृहस्थ में भी पुरुष मतलब सब कार्य करता है बाहर के, स्त्री घर के, लेकिन आजकल वो भी बाहर निकल गई, है ना। लेकिन साधु संत आदि भी ज़्यादा पुरुष ही बने हैं, स्त्रियां कम। लेकिन एक ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहाँ बहनों को ही परमात्मा ने ज्ञान का कलश दिया। ज्ञान सुनाने वाले भाई भी हैं, लेकिन सेवा केंद्र में भी हैं, सहयोगी हैं वो कार्यों में। तो अगर वो मान का हनन नहीं कर पाते हैं तो वो बहनों ने, यहाँ की छोटी बहन भी आएगी ना कोई, तो वो दीदी बन जाती फट से। लेकिन भाई लोग फट से दादा नहीं बनते, है ना। परमात्मा ने ज्ञान का कलश बहनों को ही दिया है कि खूब चुगली चपाटी करती रहती हूँ, उससे अच्छा ज्ञान सुनाती रहेंगी, है ना, नहीं तो फालतू का काम करती रहती। तो इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा कार्य सौंपा। तो भाई हमारे कार्यों में, परमात्मा के कार्यों में सहयोगी हैं। कभी कभी कोई बहन कहती है तो पुरुष के अहंकार को चोट लगती होगी, लेकिन हनुमान जी का रूप दिखाया है वानर का, लेकिन एक पुरुष का स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप है, स्त्री वाला नहीं है उनका।
तो मान का हनन बहुत जरूरी है। ऐसे हनुमान ही सीता को खोज निकालते हैं और उसे शोक वाटिका से, अशोक वाटिका थी ना, लेकिन वो शोक में थी इसलिए मैं शोक वाटिका कह रही हूँ। शोक वाटिका से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, दूत बन करके राम जी के पास संदेश है ना पहुँचाते हैं। सीता मैया को भी विश्वास हो जाता है कि ये श्री राम जी के कोई दूत हैं। तो हनुमान जी की तरह कभी सूक्ष्म भी हो जाए, कभी बड़ा रूप भी धारण कर लें और सुरसा और सिंहिका के मुख से निकल के आगे की यात्रा कर सके। तो कल हम फिर हनुमान जी के चरित्र की गहराई को समझते हुए हनुमान स्वयं बनकर लंका तक पहुंच जाएंगे ना, और खुद के रावण को भी जलाएंगे और साथ साथ दूसरों के रावण को भी यानी विकारों को भस्म करेंगे। तो ये याद रखें आज का संदेश कि जब ऐसा लगे फंस सकते हो कहीं पर तो सूक्ष्म बन जाओ, लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ तो उड़ सकेंगे। तो जैसे बताया अनंत शक्ति है हम सबके भीतर, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। हम समंदर को भी लांघ सकते हैं, लेकिन स्मृति दिलानी पड़ती है हनुमान को जामवंत के द्वारा कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां हैं, अब उड़ना शुरू करो, है ना। तो ध्यान में भी उड़ने का अनुभव होता है और जो निराकार राम का घर है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, परम धाम, वहाँ तक की यात्रा हमारी हो सकती है। ओम शांति।